कभी आपने महसूस किया है कि ऑफिस का काम करते करते आपके भीतर की रचनात्मकता जैसे दम तोड़ रही हो? दिन की शुरुआत एक चाय और उमंग से होती है, लेकिन जैसे ही लैपटॉप खुलता है, आंखों के सामने एक लंबी टू डू लिस्ट दौड़ जाती है। ईमेल्स, मीटिंग्स, अधूरी फाइलें और एक हमेशा भरा हुआ डेस्क। क्या यही हमारी प्रोफेशनल लाइफ का मतलब है? मैरी कोंडो ने हमें सिखाया था कि घर में क्लटर यानी अव्यवस्था को हटाकर हम खुशी पा सकते हैं। लेकिन अब वो हमें एक और गहरी बात सिखा रही है कि हमारी वर्कप्लेस की अव्यवस्था भी हमारी ऊर्जा और उत्साह को चूस रही है। किताब जॉय एट वर्क में मैरी कोंडो ने बताया है कि अगर हम अपने काम के माहौल को व्यवस्थित कर लें, तो हम न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बल्कि हमें अपने काम में फिर से वही जॉय महसूस होगी जिसे हमने खो दिया था। मैरी कोंडो कहती है, काम करने की जगह अगर क्लटर फ्री हो तो दिमाग भी साफ होता है। सोचिए, अगर हर सुबह आपकी मेज पर बस वही चीजें हों जिनकी जरूरत है, तो दिमाग भी फालतू बातों में नहीं भटकेगा। और यही वो पहला बदलाव है, डिक्लटर योर डेस्क। आपका डेस्क केवल एक जगह नहीं है, वो आपकी ऊर्जा का स्रोत है। जब आपकी मेज साफ होती है तो दिमाग भी शांत रहता है। ये सिर्फ बाहरी सफाई नहीं, ये एक अंदरूनी अनुशासन है। मैरी का तरीका बेहद सीधा है। हर चीज को हाथ में उठाओ और खुद से एक सवाल पूछो, डज दिस स्पार्क जॉय? अगर हां तो रखो, नहीं तो धन्यवाद कहकर उसे जाने दो। अब सवाल उठता है, हम उन चीजों को क्यों रखते हैं जो हमें खुशी नहीं देती? मैरी बताती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम या तो भविष्य का डर महसूस करते हैं, कभी जरूरत पड़ी तो, या अतीत से जुड़ी भावनाओं को छोड़ नहीं पाते। ऑफिस में फाइलों की भरमार, पुराने नोट्स, टूटी हुई पेन, एक्सपायर्ड प्रोजेक्ट्स, ये सब हमें पीछे खींचते हैं। लेकिन जब आप उन्हें जाने देते हैं, तो आप न सिर्फ जगह खाली करते हैं, बल्कि अपने दिमाग में भी नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। मैरी कहती है, सिर्फ फिजिकल क्लटर नहीं, बल्कि डिजिटल क्लटर भी उतना ही खतरनाक है। आपका लैपटॉप अगर एक जाम लगा हुआ डेस्कटॉप है, तो ये दिमाग में भी वैसा ही असर करता है। मैरी का सुझाव है, अपने फोल्डर्स को साफ करें, जरूरी चीजों को नाम देकर व्यवस्थित करें, और सबसे जरूरी, अपने इनबॉक्स को साफ करें। हर बार जब आप किसी ईमेल को टालते हैं, वो एक छोटा बोझ बन जाता है। मैरी का तरीका है, टच इट वंस रूल। किसी भी ईमेल को पढ़ो और तुरंत तय करो, डिलीट, रिप्लाई, आर्काइव या एक्शन। मैरी कहती है, वर्क क्लटर सिर्फ चीजों या ईमेल्स तक सीमित नहीं है, हमारे टाइम का क्लटर भी उतना ही खतरनाक है। हर बार की बेकार मीटिंग, अनावश्यक कॉल्स और टालते हुए बिताए गए घंटे, ये सब हमारा असली काम खा जाते हैं। इसलिए मैरी और उनके को केन होंडा बताते हैं कि हर मीटिंग से पहले पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? क्या इसमें मेरा योगदान कोई फर्क लाएगा? क्या इसे मेल से निपटाया जा सकता है? टाइम को ऑर्गेनाइज करना मतलब उसे सम्मान देना, और यही आपको अंदर से शांत बनाता है। मैरी हमें याद दिलाती है कि क्लटर हटाना सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने का जरिया है। जब आप उन चीजों को चुनते हैं जो सच में आपको जॉय देती हैं, तब आप अपने काम को एक नया अर्थ देते हैं। तभी आप रोज सुबह जागकर कह सकते हैं, मुझे अपने काम से खुशी मिलती है। मैरी कोंडो बताती है कि जब एक इंसान अपने डेस्क को साफ करता है, तो उससे टीम के बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं। क्लीन डेस्क, व्यवस्थित समय और इंटेंशनल काम करने की आदत, ये धीरे धीरे एक सकारात्मक संस्कृति बनाती है। और जब पूरी टीम इस जॉयफुल वर्क की संस्कृति को अपनाती है, तो काम बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन की शुरुआत में आप बड़े अच्छे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, आपकी क्षमता घटती जाती है? मैरी कोंडो इसे कहती है, डिसीजन फटीग। जब आपके चारों ओर विकल्पों का ढेर हो, कौन सा पेपर रखें, किस फाइल को खोलें, किस ईमेल को पहले जवाब दें, तब आप छोटी छोटी चीजों में अपना कीमती मानसिक बल जला देते हैं।
मोरी बताती हैं कि जब आप अपने काम की जगह को स्ट्रक्चर में लाते हैं, यानी हर चीज की एक जगह तय कर देते हैं, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। आप सोचने में ऊर्जा नहीं लगाते, बस बहाव में काम करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से हम ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं, पर सच ये है, हर बार जब हम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं, तो हमारा दिमाग कुछ सेकंड तक बिखर जाता है। ये स्विचिंग बार बार होने से काम की गति नहीं, बल्कि गुणवत्ता प्रभावित होती है। मोरी का सुझाव है मोनोटास्क विथ फुल प्रेजेंस, यानी एक समय में एक ही काम करें, पूरे मन से, पूरी उपस्थिति के साथ। ऐसा करने से न सिर्फ काम तेज होता है, बल्कि आप हर कार्य में जॉय महसूस करते हैं। मोरी कोंडो की सबसे गहरी और खूबसूरत सोच है ग्रैटिट्यूड। हर बार जब आप कोई ईमेल हटाते हैं, तो उसमें लिखे शब्दों और उस व्यक्ति को धन्यवाद कहें। जब आप किसी पुरानी रिपोर्ट को अलविदा कहते हैं, तो उसे एक बार देख लें और शुक्रिया कहें कि उसने आपको किसी वक्त पर मदद की थी। ये प्रक्रिया हमें मैकेनिकल होने से रोकती है और हर छोटी चीज को एक अर्थपूर्ण क्रिया बना देती है। मेरी के अनुसार, थैंकिंग योर टूल्स, योर डेस्क एंड योर टीम क्रिएट्स अ रिस्पेक्टफुल वर्कप्लेस। आभार एक शक्तिशाली भावना है, और जब ये काम में जुड़ जाती है, तो वो काम केवल टास्क नहीं, एक श्रद्धा बन जाता है। मोरी मानती है कि एक बार डिक्लटर करना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना असली चुनौती है। इसका समाधान है रूटीन विद रिचुअल्स। जैसे हर दिन काम शुरू करने से पहले अपनी मेज को साफ करना, या ईमेल खोलने से पहले 2 मिनट बैठकर गहरी सांस लेना, या सप्ताह में एक दिन रिव्यू और रीसेट रखना। ये छोटे छोटे रिचुअल्स बड़े असर डालते हैं। ये न सिर्फ काम को सरल बनाते हैं, बल्कि एक भावनात्मक कनेक्शन भी बनाते हैं। मेरी के अनुसार, दी फ्यूअर थिंग्स यू हैव, दी मोर क्लियरली यू कैन थिंक। इसका अर्थ सिर्फ डेस्क से नहीं, बल्कि विचारों से भी है। जब हम अपने काम को इस सोच के साथ करते हैं कि जो चीजें जरूरी नहीं है, वो हमारी सोच को धुंधला कर रही हैं, तब हम निर्णय लेने में, प्लानिंग में और रचनात्मकता में बेहतर बनते हैं। कम चीजें मतलब ज्यादा शक्ति, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा जॉय। मेरी बताती हैं कि घर से काम करते समय हमें और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी वर्कस्पेस कैसी है। वो कहती है, योर वर्कस्पेस रिफ्लेक्ट्स योर माइंड स्पेस। अगर आपका टेबल अस्तव्यस्त है, तो दिमाग भी उलझा रहेगा। इसलिए काम की जगह अलग रखें, वीडियो कॉल के लिए साफ बैकग्राउंड रखें, और दिन की शुरुआत एक मिनी डिक्लटर रिचुअल से करें। रिमोट वर्क भी जॉयफुल हो सकता है, अगर हम उसे सजगता से अपनाएं। मोरी कोंडो मानती है कि सिर्फ अकेले सफाई करने से पूरी जगह नहीं बदलेगी। इसके लिए एक साझी सोच चाहिए। अगर पूरी टीम एक जैसी सोच के साथ डिक्लटर करे, काम को पर्पस से जोड़े और आभार की भावना को अपनाए, तो ऑफिस एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर कोई खुश, प्रेरित और स्पष्ट होता है। मेरी कहती है, लीडरशिप बिगिंस विद योर ओन स्पेस। अगर आपने अपने आसपास जॉय बना ली, तो बाकी लोग खुद ब खुद प्रेरित होंगे। मोरी इस किताब में पैसे से जुड़ी अव्यवस्था की भी बात करती है। कभी कभी पुराने बजट रिपोर्ट्स, इनवॉइस या फालतू खर्चों के रिकॉर्ड्स हमें भ्रमित करते हैं। इसका समाधान भी वही है। क्या ये जरूरी है? क्या इससे आपको जॉय मिलता है? क्या ये आपके वर्क एथिक से मेल खाता है? हर चीज को पैसे की नजर से नहीं, बल्कि मूल्य की नजर से देखना, यही मेरी का नया दृष्टिकोण है। मैरी कोंडो की सोच का सार है, जॉय इज नॉट अ लक्ष्री, इट इज एसेंशियल। काम अगर केवल पैसा कमाने का जरिया बन जाए, तो वो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। लेकिन अगर उसमें जॉय जुड़ जाए, तो वही काम एक तपस्या बन जाता है। मेरी हमें याद दिलाती है कि हर डिसीजन एक अवसर है जॉय चुनने का, हर ऑब्जेक्ट एक संवाद है, और हर दिन एक नई शुरुआत है। मेरी कोंडो हमें याद दिलाती है कि जॉय कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। ये कोई लॉटरी नहीं जिसे आप जीतते हैं, बल्कि ये एक चयन है।
हर दिन, हर कार्य में, हर निर्णय में काम के बोझ तले हम भूल जाते हैं कि हमें भी खुश रहने का अधिकार है। मेरी कहती है कि हमें इस जॉय को ढूंढना नहीं, निर्माण करना है। जैसे हम किसी कमरे को सुंदर बनाते हैं, वैसे ही हम अपने काम को भी सुंदर बना सकते हैं। इस पुस्तक के अंत में मेरी हमें एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां काम केवल तन की मेहनत नहीं रह जाता, वो आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। जब हम अपने काम में सजग होते हैं, जब हम छोटी चीजों में ध्यान देते हैं, जब हम कार्यों में आभार और उद्देश्य जोड़ते हैं, तब वो काम साधारण नहीं रह जाता, वो एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। मोरी खुद मानती है कि उनके लिए सफाई करना, चीजों को व्यवस्थित करना, ये कोई घरेलू काम नहीं, बल्कि सोल अलाइनमेंट। और यही उन्होंने इस किताब के जरिए हम सभी को सिखाने की कोशिश की है कि काम को भी मेडिटेशन बनाया जा सकता है। मोरी कोंडो एक विशेष प्रक्रिया सुझाती है जिसे वो कहती है जॉय ऑडिट, यानी अपने काम के हर हिस्से को देखना और खुद से पूछना, क्या ये मुझे खुशी देता है? इस प्रक्रिया में आप इन चीजों पर नजर डालते हैं। आपकी डेस्क, क्या ये आपको शांत करती है या तनाव देती है? आपकी ईमेल इनबॉक्स, क्या ये क्लियर है या क्लटर्ड? आपकी दिनचर्या, क्या उसमें पर्पस है या बस भागदौड़ है? आपकी मीटिंग्स, क्या वे अर्थपूर्ण हैं या जरूरत से ज्यादा है? आपकी टीम से बातचीत, क्या उसमें पॉजिटिव ऊर्जा है? जब आप ये ऑडिट करते हैं तो आप जॉय को सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, एक व्यवस्थित अनुभव में बदल देते हैं। मूरी एक छोटा सा वीकली रूटीन भी प्रस्तावित करती है जिसे अपनाकर हम अपने काम को क्लटर फ्री और जॉयफुल बनाए रख सकते हैं। सोमवार, मंडे, डिक्लटर स्टार्ट, डेस्क को साफ करें, सिर्फ जरूरी चीजें रखें। मंगलवार, ट्यूसडे, डिजिटल क्लीनअप, ईमेल इनबॉक्स, फाइल्स और डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज करें। बुधवार, वेंसडे, जॉय चेक, कौन से कार्य सबसे ज्यादा खुशी देते हैं, उन्हें प्राथमिकता दें। गुरुवार, थर्सडे, थैंकफुलनेस थर्सडे, टीम के किसी सदस्य को धन्यवाद कहें, एक पॉजिटिव मेल भेजें। शुक्रवार, फ्राइडे, रीसेट रिचुअल, हफ्ते का रिव्यू करें, अनावश्यक चीजें हटाएं, अगले सप्ताह की योजना बनाएं। इस रूटीन का पालन करना काम को बोझ से बदलकर संवेदनशील रचना बना देता है। मेरी कहती है, काम और जीवन अलग नहीं है, वे एक ही धारा के दो किनारे हैं। अगर आपके काम में अव्यवस्था है तो जीवन में भी उलझन रहेगी। इसलिए जब आप अपने वर्कस्पेस को जॉय से भरते हैं तो वो आपके जीवन के बाकी हिस्सों में भी बहता है, रिश्तों में, सोच में, निर्णयों में। ये किताब हमें बताती है कि हमें चीजों का मालिक नहीं बनना, बल्कि उनके साथ संतुलन बनाना है। सफाई कोई अंत नहीं, एक शुरुआत है, और जॉय कोई लक्ष्य नहीं, एक जीवन शैली है। तो दोस्तों, सोचिए, अगर हम अपने काम को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि सम्मान की तरह देखें, अगर हम हर टास्क में उद्देश्य और आभार का भाव जोड़ें, अगर हम अव्यवस्था से आजादी पाएं और केवल उन्हीं चीजों को पास रखें जो जॉय देती है, तो कैसा लगेगा वो हर दिन जब आप ऑफिस पहुंचकर मुस्कुरा सके। मोरी कोंडो हमें सफाई की तकनीक नहीं बल्कि मीनिंगफुल वर्क जीने का तरीका सिखा रही है। तो आज से शुरुआत करें, एक फालतू चीज को हटाकर एक जरूरी मुस्कान को जगह देकर। जॉय आपकी फाइलों में नहीं, आपकी फोकस में छुपी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके काम में जॉय कब महसूस होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुक्स ऑन माइक हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर किताब बदलती है सोच और हर विचार बनता है आवाज।